उरियादी फेस्टिवल में उमड़ा आस्था का सैलाब। त्रिची में नगर भ्रमण पर निकले भगवान। श्रीरंगम मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने किया भगवान के दर्शन पूजन। धार्मिक अनुष्ठानों से गूंजा माहौल। भक्तों की भीड़ से श्रीरंगनाथ मंदिर खचाखच भरा। रंग बिरंगे उरियादी उत्सव में भक्तों का दिखा जोश। उत्सव के दौरान शहर की गलियों में दिखा भक्तिमय माहौल। परंपरा और आस्था का अनोखा संगम। पूरे विधि विधान के साथ निकली भगवान की डोली। सदियों से चली आ रही है परंपरा। देश भर में शारदीय नवरात्र और दुर्गा पूजा को लेकर हर्षोल्लास का माहौल। मां जगदंबा के आगमन को लेकर जोरों पर तैयारियां। 22 सितंबर से माता रानी की विधि विधान से होगी पूजा अर्चना। देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित है नवरात्र का महापर्व। पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में दुर्गा उत्सव की रौनक। महिषासुर मर्दनी को जीवंत रूप देने में जुटे मूर्तिकार। मां भवानी के आगमन से पहले देश भर के मंदिरों का हो रहा है श्रृंगार। खास थीमों पर मां जगदंबा के लिए बनाए जा रहे हैं खास पंडाल। अहमदाबाद में गरबा उत्सव को लेकर गुजरात पुलिस ने कसी कमर। आयोजन स्थल पर निगरानी की रूपरेखा तैयार। महिलाओं और बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की दी जा रही है ट्रेनिंग। राजकोट के माधवराव सिंधिया स्टेडियम में पहली बार गरबे का आयोजन। एक साथ खेलेंगे 15,000 लोग। राजकोट के राजवी परिवार की परंपरा में इस बार भी दिखेगा तलवार रास का जलवा। 200 क्षत्रिय युवतियां करेंगी प्रदर्शन। अनोखे स्टेप्स की प्रैक्टिस जोरों पर। जलते गरबे के साथ बच्चियां कर रही हैं रास की तैयारी। नवरात्र के तीसरे, छठे और 9वें दिन होगा ये प्रदर्शन। इस बार भी नवरात्र में राजकोट के गरबा में परंपरा और आधुनिकता का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। राजकोट में पारंपरिक ड्रेस की जबरदस्त मांग। गरबा सीखने में जुटे बच्चे बुजुर्ग। 5 से 60 साल तक के लोग सीख रहे हैं नए स्टेप्स। गुजरात में जोरों पर नवरात्र की तैयारियां। लोग जमकर कर रहे हैं गरबा की प्रैक्टिस। गरबा आयोजन के लिए सजे लगे हैं गुजरात के सभी आयोजन स्थल। तरह तरह की सजावट के साथ नवरात्रि के 9 दिन रोशन रहेंगे सभी स्थल। 4 ज्योतिर्लिंग और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यात्रा के लिए विशेष भारत गौरव एक्सप्रेस चलाएगा रेलवे। 25 अक्टूबर से अमृतसर से होगी यात्रा की शुरुआत। त्योहारों से पहले उत्तर प्रदेश की सभी सड़कें होंगी दुरुस्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। रेस्टोरेशन और विशेष मरम्मत में करीबी किलोमीटर सड़कें चिन्हित। अहमदाबाद के जसपुर में विश्व के सबसे ऊंची उमिया धाम मंदिर की निर्माण कार्य जारी। सीएम भूपेंद्र पटेल ने मंदिर के निर्माण स्थल जाकर किया निरीक्षण। प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर सीएम रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया गाना। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों ने इसे 21 अलग अलग भाषाओं में गाया है। गाने में एक भारत श्रेष्ठ भारत की अद्भुत झलक। दिल्ली सचिवालय ने स्कूली बच्चों के साथ प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन का मनाया उत्सव। बच्चों ने सीएम रेखा को भेंट की तस्वीरें। कैबिनेट सहयोगी आशीष सूद रहे मौजूद। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर जमशेदपुर उल्लास का माहौल। हस्तशिल्प कलाओं से जुड़ी महिलाएं पीएम मोदी के कटआउट्स के साथ बना रही हैं आकृतियां। आणंद में भी रहने वाली 2 कलाकार बहनों ने पीएम मोदी के लिए तैयार किया खास उपहार। 75 फीट लंबी कैनवास पर 75 पेंटिंग और 75 कविताएं उकेरी। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर वाराणसी में किया जा रहा है हवन पूजन। पीएम मोदी की तस्वीर के साथ उनकी दीर्घायु की हो रही है कामना। 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन।
प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज एआई पावर्ड होलो बॉक्स का होगा अनावरण। सरलता से होगी सरदार वल्लभ भाई पटेल से बातचीत। आज देश भर के स्टेशन पर भारतीय रेलवे का रक्तदान अभियान जन भागीदारी का बनेगा प्रतीक। आज भारतीय रेलवे की तरफ से देश भर में चलाया जाएगा स्वच्छता अभियान। स्वच्छ रेल हरित रेल के निर्माण को लेकर लोगों से जुड़ने की अपील। पुरी के रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने दी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई। 750 कमलों के साथ रेत पर बनाई अनोखी कलाकृति। अहमदाबाद में पीएम मोदी के जन्मदिन के पूर्व आयोजन से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सीएम भूपेंद्र पटेल ने कार्यक्रम में शिरकत की। प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन से पहले दिल्ली के एक फैन ने दी अनोखी भेंट। गाय के गोबर से बनाई पीएम की खूबसूरत 3D पेंटिंग। मध्य प्रदेश से विकसित भारत के संकल्प को मिलेगी नई ऊर्जा। पीएम मोदी धार से करेंगे कई कार्यक्रम का शुभारंभ। देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में एआई फेथ एंड फ्यूचर विषय पर कार्यशाला का आयोजन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। अंगुल में कोल फील्ड लिमिटेड की बैठक में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। लोगों की सुविधा अनुसार भूमि अधिग्रहण करने और कोयला उत्पादन बढ़ाने पर हुई चर्चा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने सिख संग्रहालय, विरासत केंद्र, संत रविदास भवन और संग्रहालयों की प्रगति को लेकर की समीक्षा बैठक। गुरुओं के जीवन पर किया गया गहन अध्ययन। सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें जन्मदिन पर जोरदार जश्न का माहौल है। 75 किलो का काटा गया केक। प्रधानमंत्री के जन्मदिन समारोह में करीब 300 लोग रहे मौजूद। यहां के लालभाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में विशाल तिरंगा लहराया गया। न्यूज चैनल की दुनिया में इंडिया टुडे ग्रुप की बादशाहत कायम। आज तक और इंडिया टुडे को मिला बेस्ट न्यूज चैनल का इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड। आज तक की श्वेता सिंह को सर्वश्रेष्ठ हिंदी एंकर का अवार्ड। मां के भक्तों के लिए अच्छी खबर। 22 दिन बाद आज से फिर शुरू मां वैष्णो देवी की यात्रा। श्राइन बोर्ड ने दी जानकारी। मौसम पर रहेगी नजर। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एशिया का पहला महिलाओं के लिए समर्पित कैंसर सेंटर अपोलो एथेना का किया उद्घाटन। ये कदम महिला स्वास्थ्य सेवाओं में लाएगा बड़ा बदलाव। प्रधानमंत्री मोदी को मिले 300 से ज्यादा उपहारों की होगी ऑनलाइन नीलामी। उपहारों की नीलामी में पेंटिंग, कलाकृतियां, मूर्तियां, देवी देवताओं की मूर्तियां शामिल। भारतीय नौसेना का आईएनएस कदमत फीजी पहुंचा। गुडविल विजिट के दौरान होगा समुद्री सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान और महासागर विजन को मिलेगा बढ़ावा। सिक्किम की घाटियों में त्रिशक्ति वॉरियर्स का दिखा जज्बा। दिन रात बैटल लोड संग दिखाया अदम्य साहस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता में संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 को किया संबोधित। जैविक युद्ध जैसे अपरंपरागत खतरों के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी। महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत का दबदबा। टीम इंडिया की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने दोबारा हासिल किया नंबर 1 स्पॉट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अर्धशतक बनाने के बाद नंबर 1 पायदान पर पहुंची। अरुणाचल प्रदेश के पौमपारे के डीसी ऑफिस में भारत का पहला आरोग्य धाम वेलनेस सेंटर का उद्घाटन। यहां कर्मचारी योग, जिम और आयुष सेवाओं का उठा सकेंगे लाभ। सरकारी दफ्तर में शुरू हुआ आरोग्य धाम, कर्मचारियों के स्वास्थ्य और मानसिक तंदुरुस्ती के लिए एक मिसाल। आरोग्य धाम फिटनेस हब के उद्घाटन से स्वस्थ भारत के सपने को मिलेगा बल। कामकाजी स्थल पर वेलनेस को बढ़ावा। देश का मान बढ़ाने वाली विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली पूजा रानी बोरा का भिवानी में जोरदार स्वागत। परिवार में उत्सव का माहौल। पूजा रानी बोरा के घर पर रिश्तेदारों और पड़ोसियों की भीड़। मेडल जीतने की खुशी में एक दूसरे को मिठाई खिलाई।